अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और एक बड़ी छोटी सी खबर है जी। बज़ाहिर बड़ी मामूली सी खबर है, हमारे यहाँ लोग इस पे बात नहीं कर रहे, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर मुसलमान के अंदर गैरत का मादा मौजूद हो, जज्बा ईमानी मौजूद हो, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और जब आप इसको सोचते हैं, इसको देखते हैं, मैंने जब इसको देखा तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई, अफसोस भी हुआ और शदीद दुख और कर्ब की कैफियत थी। आपको याद है कि फ़्रांस के हवाले से जो हमारे मामलात हैं वो पिछले 6-8 महीनों में किस तरह से डेवलप हुए हैं। फ़्रांस में जिस तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुस्ताखी की गई, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये गुस्ताखी कोई फ़र्द करे तो उसकी हैसियत मुख्तलिफ है, लेकिन जब स्टेट लेवल पे इस तरह की गुस्ताखी को और गुस्ताखाना रवैयों को ओन किया जाता है और स्टेट उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो फिर मामलात बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। फ़्रांस के हवाले से हमने पहले भी बड़े डिटेल्ड किस्म के वीलॉग्स किए, आपको बताया कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे और फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पे लोगों को ये मंजन बेचा जाता है कि हमारे मुल्क में तो बड़ी आज़ादियाँ हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पे पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, और ये आज़ादियाँ सिर्फ़ मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक रह जाती हैं। तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में मुसलमान इस पे अपने गमो गुस्से का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान में इस पे बड़े शदीद किस्म के एहतजाज हुए, और आपको याद होगा कि नवंबर में जब खादिम रिजवी साहब की वफ़ात हुई, उससे कुछ दिन पहले उन्होंने फैज़ाबाद में एक धरना दिया, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, उनके जो कारकुनान थे, वो ठठरती सर्दी में इस्लामाबाद में रावलपिंडी की सड़कों पे महज एक मुतालबा लेकर बैठे रहे कि फ़्रांस का जो सफ़ीर है उसको निकाला जाए, उसको पाकिस्तान से निकाला जाए, और एक ऐसा मुल्क जो स्टेट लेवल पे हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ है, उसके सफ़ीर को पाकिस्तान में रहने का कोई हक़ नहीं है। आप इस मुतालबे से इख्तलाफ कर सकते थे, लेकिन बहरहाल उनका एक मुतालबा था, और उस मुतालबे को हुकूमत ने जिस तरह से हैंडल किया, मीडिया ने उस धरने को जितनी कवरेज दी, या हमारी इंटेलिजेंशिया ने उसको जिस तरह से डिस्कस किया और जिस मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा किया, वो भी हमने आपके सामने बहुत ठीक तरीके से हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया था, और बड़े डिटेल्ड अंदाज में लोगों के सामने ये वजाहत की थी। आज जो ख़बर देखी मैंने, और मुझे हैरत हुई कि यार ये कैसी बात है कि मुसलमानों के लिए तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही दुनिया और आखरत का सरमाया है, और हमारे लिए तो उनकी ज़ात से आगे, उनकी ज़ात से पहले कोई दूसरा हवाला मौजूद नहीं है। तो हम लोग तो फ़्रांस के हवाले से इतनी मदाहनत का शिकार हैं, इतनी हिकमत अमलियों का शिकार हैं, इतनी शर्मसारी का शिकार हैं कि उनके सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालने में लैतो लाल से काम लेते हैं। तहरीक लब्बैक के साथ गवर्नमेंट ने एक मुआहदा किया था, 3 महीनों का मुआहदा किया था, और बाद में उसमें एक्सटेंशन लिया अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कि आप हमें कुछ वक्त मज़ीद दें, हमारे हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते, आलमी हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल सकें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि फ़्रांस जैसा मुल्क, उसका रवैया क्या है, फ़्रांस इस तरह के मामलात को कैसे देखता है। तो जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर गुफ्तगू की, और वहाँ पे उन्होंने फ़्रांस के अंदर जो नए कवानीन आ रहे हैं मुसलमानों के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, उन कवानीन पे तनकीद की, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने अपना मौक़िफ़ रखा कि ये जो कवानीन हैं, ये फ़्रांस का जो कोर आइडिया है, सेकुलरिज़म का आइडिया, ये उसके साथ मैच नहीं खाता, और ये अक़लियतों के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन के कवानीन हैं, और इस तरह के कवानीन नहीं बनने चाहिए। अब ज़ाहिर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का भी है ना जी। आरिफ अलवी को भी तो ये हक़ है ना कि वो किसी कानून के बारे में कहीं पे अगर अपनी राय देना चाहते हैं, उस पर तनकीद करना चाहते हैं तो तनकीद करें, लेकिन फ़्रांस वाले ये इजाज़त नहीं देते। फ़्रांस के अंदर मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने के जो इंचार्ज हैं, आपके इल्म में है कि फ़्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर मौजूद नहीं है, इसलिए फ़्रांस के अंदर जो पाकिस्तानी सिफारत खाने के इंचार्ज हैं उनको बुलाया और उनके सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, और उनको सख्त किस्म का नोटिस दिया कि आप अपने प्रेसिडेंट को जाके बता दें कि इस तरह की बातें फ़्रांस के कानून के हवाले से, इस तरह की गुफ्तगू आपने नहीं करनी। और साथ ही साथ फ़्रांस ने वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने के अमले को
یہ بھی بتایا کہ فرانسیسی حکومت یہ توقع کرتی ہے کہ پاکستان کی حکومت فرانس کے حوالے سے مثبت رویے کو اپنائے۔ کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی، اور میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں کہ یہ گستاخی اسٹیٹ لیول پہ کی گئی۔ فرانس کی جو ریاست ہے اس نے اس گستاخی کو اون کیا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ قطع تعلق کرتے، بجائے اس کے کہ ہم ان کا سفیر باہر نکالتے، بجائے اس کے کہ ہم فرانس کے خلاف ہر فورم پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے، ہم تو لیتو لال سے کام لے رہے ہیں، ہم تو اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے چکر میں ہیں، جبکہ دوسری طرف فرانس کے اندر بننے والا ایک چھوٹا سا قانون، ایک چھوٹا سا بل ہے جس پہ آپ کے پریزیڈنٹ نے کچھ ریمارکس دی ہیں۔ ان ریمارکس میں کسی بھی طرح سے فرانس کی کوئی توہین نہیں ہے، صرف ایک تنقید ہے، لیکن فرانسیسی ریاست وہ تنقید سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ تنقید برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں جناب زندہ ریاستیں، یہ ہوتے ہیں وہ ممالک جو اپنے ملک کی، اپنی پہچان کی، اپنی آئیڈینٹی کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی دوسرے ملک کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کے بارے میں گفتگو کرے۔ ہم لوگ جو ہماری سب سے بڑی آئیڈینٹی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئیڈینٹی، ہم جب اس پہ کام نہیں کریں گے، جب ہم اس آئیڈینٹی کو چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے ہمارے ساتھ وہی ہوگا، اور اس قوم کے ساتھ جو ہو رہی ہے ستھری ہو رہی ہے، اور کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور خلق خدا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔